टुडे में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, शेयर बाजार में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि कोई भी सेक्टर परमानेंटली रहता नहीं है। मतलब हमेशा ऊपर ही रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और परमानेंटली नीचे भी रहेगा ऐसा भी जरूरी नहीं। प्रोवाइडेड देखना पड़ेगा कि वो सेक्टर में बिजनेस मतलब कैसा चल रहा है करके। सो अगर हम लोग कोर सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो, बैंक है, ऑटो है, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल इस्टेट, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ऑयल गैस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। बट इस सभी कोर सेक्टर में एक सेक्टर तो बहुत पीछे रह गया, मतलब जिसकी तो अभी चर्चा भी नहीं होती है, ठीक है। कौन सा सेक्टर? तो जिसका नाम अभी मैंने नहीं लिया, अभी लेने जा रहा हूं, जो कि है मीडिया सेक्टर। यस, निफ्टी मीडिया की अगर हम लोग बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, सो पहले एक ज़माने में क्या ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। अभी तो कोई मतलब ज़्यादा नाम भी नहीं ले रहा है। मतलब जे मीडिया की बात कर ले, एंटरटेनमेंट की बात कर ले, पीवीआर की बात कर ले, तो बिल्कुल भी अभी इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो बिजनेस है इनका, इनमें काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को मिली। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि हर 5 साल में, 10 साल में इंडस्ट्रीज चीज़ें बदलती है, ठीक है। और जो इंडस्ट्री चीज़ें जिस प्रकार से बदल रही है, उस हिसाब से अगर वो भी कंपनियां अपने बिजनेसेस को मोल्ड करेंगी, बदलेंगी, चेंज को एक्सेप्ट करेंगी, तो फिर उनके बिजनेस की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर वो पुरानी ही चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, देन माइट बी वो क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्री से बाहर भी हो सकते हैं। एंड यही मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग होते हुए देखने को मिला। बिकॉज एंटरटेनमेंट पहले जैसे हुआ करता था, अगर आप 10 से 15 साल पीछे चले जाओ, एंड आज अगर आप देखो 2024 में, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि पहले मोबाइल फ़ोन नाम की चीज़ ही नहीं थी, ठीक है। तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट कैसे था कि भाई मूवीज़ देखने के लिए थिएटर में जाते थे, कितने लंबे लंबे समय तक, महीनों तक मूवीज़ चलते थे, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास कोई और एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फ़ोन ही नहीं, टीवी रहता था। टीवी के ऊपर भी हम लोग क्या देखते थे, गाने देखते थे, ये गाने आ रहे करके, मतलब मूवीज़ से रिलेटेड बात करें तो, वरना सीरियल ज़बरदस्त चलते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन का जन्म हुआ, उसके बाद इंटरनेट ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आ गया, जियो ने पूरा मार्केट डिस्टर्ब यहाँ पे करके रख दिया। एंड उसके बाद तो अभी आप देखते हो कि टीवी के ऊपर भी बहुत सारे लोग कम मैच देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, कोई चीज़ें देखते होंगे, पिक्चर देखते होंगे, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे शिफ्ट हो गई, मोबाइल फ़ोन के ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक है। वेब सीरीज से लेकर जो भी चीज़ें अभी आती है, ठीक है। मैं अगर अपनी लाइफ को भी एक बार रिव्यू करके देख दूँ कि 10-15 साल पहले कैसे थे एंड अभी कैसे थे एंटरटेनमेंट के मामले में, तो मतलब ज़मीन आसमान नहीं, आकाश पाताल का अंतर देखने को मिल जाता है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये बिजनेस इंडस्ट्री आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। नो डाउट आज के दिन कोई कंपनी अच्छा कर रही है, हमें लगता है ये भविष्य में भी अच्छा करेगी, बट जरूरी नहीं है कि वो भविष्य में वैसे ही रहे। कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, सो उसमें वो फिट बैठ रही कि नहीं, ये चीज़ें देखना उतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो इसमें अभी काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी हमारे देश की अगर मैं बात करूँ, तो कौन सी चीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों वो है कॉन्सर्ट कल्चर। यस, कॉन्सर्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए कॉन्सर्ट इसके पहले भी हुआ करते थे, बट अभी जिस प्रकार से कॉन्सर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे देश में खुद के ही जो सिंगर्स हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं। विदेश के भी बड़े बड़े सिंगर्स अगर आप देखोगे, जो बैंड्स होते हैं अलग अलग टाइप के म्यूजिक्स में, उसमें टाइप्स बोले जाते हैं, कोई रॉक होता है, कोई पॉप होता है, अलग अलग टाइप, तो वो भी हमारे देश में आ रहे हैं और बड़े मात्रा में। आप देख सकते हैं पहले हार्डली एक कॉन्सर्ट हुआ करता था, अभी आप देखोगे बैक टू बैक 3 कॉन्सर्ट, 4 कॉन्सर्ट, 5 कॉन्सर्ट, 10 कॉन्सर्ट, ठीक है, सिटी वाइज कॉन्सर्ट, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता होगा, दिलजीत दोसांझ की अगर हम लोग बात करें, तो उसका कॉन्सर्ट ज़बरदस्त पॉपुलर होते हुए देखने को मिला था। अभी भी चीज़ें चल रही है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। इसमें ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन डुआ लिपा की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक विदेश की सिंगर हम लोग को विदेशी सिंगर देखने को मिल जाती है, उसका कॉन्सर्ट अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ कोल्ड प्ले की अगर हम लोग बात करें, तो भाई मीडिया में ही छाया हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है कि इनके टिकट्स कितने फास्ट यहाँ पे बिक गए, एंड उसके बाद वो ब्लैक बिक, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। सो जो इनका कॉन्सर्ट था, अभी आपको पता है अहमदाबाद में भी 2 कॉन्सर्ट रखे जा चुके हैं, जो कि इतने बड़े स्टेडियम में हो गया, एंड उनकी भी टिकटें कुछ चंद मिनटों में बिक गई, ठीक है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है किस दिशा में जा रही है। देन एडी शेरन को आप जरूर जानते होंगे, सुना तो होगा इनका नाम, तो इन्होंने भी एक अनाउंसमेंट कर दी है, 2025 में हमारे देश में 6 सिटीज़ में क्या करने वाले हैं, टूर करने वाले। टूर मतलब इनका परफॉर्मेंस रहेगा। सो आप देखिए कैसे मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फोकस ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि शेयर खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, बट जब तक आप एटलीस्ट ये जो नई नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है उसके ऊपर अगर आपका ध्यान नहीं होगा, तो फिर मतलब आप
को कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या चल रही है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था एलन वॉकर का टूर हुआ था हमारे देश में, हर एक सिटी में, बड़े बड़े मेजर सिटीज़ में टूर होते हुए देखने को मिला था। वहाँ पे भी ज़बरदस्त बिजनेस हुआ था। मतलब क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि मीडिया मतलब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं जो कॉन्सर्ट कल्चर है, मतलब इसकी जो डिमांड है वो एकदम पीक पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा, पहले एक होता था, 2 कॉन्सर्ट होते थे, मेजर सिटीज़ में होते थे, अभी नहीं, एक ही जगह 2-2 3-3 कॉन्सर्ट हम लोग को देखने को मिले। इतनी ज़्यादा डिमांड, ठीक है। अगर मुंबई सिटी की अगर हम लोग बात करें, पहले 1 कॉन्सर्ट रखा था, ज़्यादा डिमांड हुई 2 रख दिया, और ज़्यादा डिमांड हुई 3 रख दिया। अहमदाबाद की अगर हम लोग बात करें, 1 कॉन्सर्ट रख दिया, फुल हो गए टिकट, और ज़्यादा डिमांड थी और 1 रख दिया। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़बरदस्त डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों के चलते कौन से कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, ठीक है। ये बिजनेस है, आपको इस चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आपकी शेयर मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी होगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम पूरे मार्केट को खरीद नहीं सकते, बट ये स्टडी जारी रहनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोग क्या करते, क्विट कर देते। आप देखिए, ये जो वीडियो रहेगा इसके व्यूज़ काफ़ी कम होंगे। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई की बात होती है लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उनको चाहिए मिर्च मसाला कुछ, तो हर वक्त ऐसे शेयर्स बता दो धूम धड़ाकेदार, फटाफट रिटर्न बने, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप इन चीज़ों को, बोरिंग चीज़ों को नहीं करोगे, तब तक आप लंबी पारी खेलने के लिए रेडी नहीं होगे। जैसे मार्केट नीचे, आधी जनता साफ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अभी कौन कौन सी कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो म्यूजिक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सारेगामा इंडिया करके ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। शेयर बाजार में लिस्टेड भी है ये कंपनी। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता भाई, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो कंपनी आप देख सकते हैं, जो दिलजीत का कॉन्सर्ट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, इनके साथ इनका टाइप देखने को मिल जाता है, ठीक है। इधर करते हैं, विदेश में भी जब ये कॉन्सर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड इनका ये पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो अच्छा खासा बिजनेस होता है भाई, ठीक है। एक जब चीज़ बड़ी होती है ना दोस्तों, वो 10 और चीज़ों को, बिजनेसेस को बड़ा करके यहाँ पे आगे बढ़ लेती है। सो जरूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, इनकी बैलेंस शीट को पढ़ सकते हो। 1300 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 देखने को मिल जाता है। सारेगामा का ये जो इंडिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका यूट्यूब चैनल भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आप गाने भी यहाँ पे सुनते होंगे, ये इन्हीं कंपनीज पे हम लोग को उनका जो लाइसेंस बेसन जो रहता है, फीस रहती है, उसी के साथ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 490 CR का कैश भी देखने को मिल रहा है। कंपनी छोटी है, 9000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। आप पीयर सेगमेंट यहाँ पे देखोगे तो देखिए, एंटरटेनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, इसमें इनका यहाँ पे काम है। पीएनएल की अगर हम लोग बात करें, जो कि 12-12 मंथ का पीएनएल होता है, तो अर्निंग देखिए, पहले कंपनी का एक का भी अर्निंग नहीं था, वो अभी अर्निंग कंपनी का डबल डिजिट तक हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। इसीलिए कंपनी इतना जबरदस्त ग्रो करते हुए देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर 60 है, एफआईएस ज़्यादा इसमें रुचि रखते हैं, डीआईएस ज़्यादा रुचि नहीं रखते, पब्लिक भी ठीक ठाक हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो जरूर सारेगामा